तो हेलो गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ पर आज नए वीडियो के साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं आज क्या बताऊँगा वो देखते हैं। वर्ग की सहायक साधन में कुछ जानकारी प्रदान करूँगा। तो वर्गीय को मैंने आप लोगों को बता दिया था। वर्गीय विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान की जाती है, नामकरण की जाती है तथा उनको वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीय की दो शाखाएं होती हैं, प्राचीन वर्ग की, आधुनिक वर्ग की। फिर हमने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था कि द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था। कैरोलस लीनियस ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने दो बुक भी लिखी थी, स्पीसीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरई, है ना। उसमें उन्होंने जंतुओं तथा पादपों का नामकरण किया था। अब द्विनाम पद्धति का नामकरण कौन करता है वो भी हमने बताया था। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इस प्रकार की 4 पद्धतियाँ थीं। और हमने आपको ये बताया था किस आधार पर करते हैं, 6 नियम बताए थे आपको। फिर हम आते हैं वर्ग की सहायक साधन की निम्नलिखित। तो यहाँ निम्नलिखित साधन होते हैं वर्ग की सहायक साधन की। पहला होता है क्या, हर्बेरियम सीड। दूसरा चिड़ियाघर, जिसमें मतलब चिड़िया मतलब पक्षियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तीसरा संग्रहालय। चौथा फ्लोरा। पांचवा फोना, वनस्पति उद्यान और मोनोग्राफ। तो लगभग इन सभी के बारे में हम जानते हैं, लेकिन ये फ्लोरा और फोना क्या है ये नहीं जानते। फ्लोरा क्या है, यह एक बुक है। इसमें किसी पादप का वास स्थान, वातावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस बुक एक बुक है। इसमें पादपों के वास स्थान मतलब पादप जहाँ रहते हैं वहाँ के स्थान तथा वहाँ का वातावरण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस चीज में यदि हम इसको पढ़ते हैं तो इस बारे में हमको अध्ययन प्राप्त होगा। ये फोना क्या है, फोना भी एक बुक है। इसमें फ्लोरा में पादपों का अध्ययन तथा वास स्थान का अध्ययन किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, जंतुओं का वास स्थान तथा वातावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। बस इसमें कुछ नहीं है, यही है कि हर्बेरियम सीड, चिड़िया का संग्रहालय, फ्लोरा, फोना, वनस्पति उद्यान, मनोविज्ञान। इसमें से हम 5 भी लिखते हैं तो यदि 4 नंबर का भी आता है तो हमें 4 के 4 नंबर पूरे मिलेंगे। यदि आप इन सब के बारे में कुछ जानते हैं तो दो लाइन तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर अब हम आते हैं पाठ 2, जीव जगत का वर्गीकरण। इस बारे में इस लेसन में आप लोगों को मैं ऐसी बात बताऊंगा जो टीचर नहीं बताते हैं। टीचर लोग सीधे बताते, मतलब टीचर्स जो होते हैं तो वो हमें सीधे बताते हैं 5 जगत वर्गीकरण क्या है, उसके मतलब जनक क्या है। तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण, 4 जगत वर्गीकरण तथा 5 जगत वर्गीकरण। उसमें मतलब क्या भिन्नताएं थी, क्या विशेषताएं थी, उनके जनक कौन हैं, किस प्रकार बांटा गया था, मैं आप लोगों को सब बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा है 2 जगत वर्गीकरण। इसे किसने दिया था, कैरोलस लीनियस इनके जनक थे। ठीक है, उन्होंने दो क्या दिए थे, 2 जगत दिए थे। पहला एनिमेलिया, दूसरा प्लांटी। एनिमेलिया में क्या था, पादप और जीवाणुओं को साथ साथ बांटा गया था। किसको, पादप और जीवाणुओं को साथ साथ बांटा गया था। एनिमेलिया में ऐसा नहीं था। तो हमें क्या बताया जाता है, कैरोलस लीनियस ने सभी जीवों को दो जगत में बांट दिया। किस आधार पर बांटा था वो भी हमें ज्ञात होना चाहिए। कोशिका भित्ति की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, इस आधार पर कैरोलस लीनियस ने सजीवों को बांटा था। मतलब कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई किस में नहीं जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इस प्रकार कोशिका भित्ति के आधार पर इन दोनों जगत में उन्होंने बांटा था जीवों को। ठीक है, इस आधार पर कैरोलस लीनियस ने बांटा था। चलिए आगे देखते हैं। कैरोलस लीनियस ने जीवों को बांटने में एक गलती कर दी थी। अब उन्होंने एक गलती कर दी थी जिससे 3 जगत वर्गीकरण
आया। उन्होंने कौन सी गलती कर दी थी? उन्होंने पादप और जीवाणुओं के साथ में बांट दिया, पादपों को और जीवाणुओं को साथ साथ बांट दिया था। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्या और क्यों बांट दिया था? क्योंकि पादप बहुकोशिकीय होते हैं और जीवाणु एकल कोशिकीय होते हैं। यही उनकी एक विशेष गलती थी कि उन्होंने प्लांटी जगत में पादप और जीवाणुओं को साथ साथ बांट दिया। अब भाई पादप तो बहुकोशिकीय होते हैं लेकिन जीवाणु तो एकल कोशिकीय है, तो इनका हम एक वर्ग एक जगत में हम इनको नहीं रख सकते। और क्या कहते हैं, अतः इनका शारीरिक संगठन दोनों अलग अलग है, इनमें समानता नहीं है। यही गलती है, यही गलती की थी कैरोलस लीनियस ने। तो इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि द्विजगत वर्गीकरण क्या है, किस आधार पर किया गया, और तीन जगत वर्गीकरण क्यों आया, कैरोलस लीनियस ने क्या गलती की। तो तीन जगत वर्गीकरण देखने के लिए तैयार हो जाइए। ये है हमारा तीन जगत वर्गीकरण। इसके लेखक क्या हैं? हमारे जनक कौन है? हैकल। हैकल इनका मतलब शॉर्ट फॉर्म है, इसे हम प्यार से हैकल बाबा कह सकते हैं। तो उन्होंने दो जगत वर्गीकरण में कुछ सुधार कर एक और जगत को हमें दिया। पहला तो हमारा था एनिमिलिया, दूसरा प्लांटी तथा तीसरा प्रोटिस्टा था। तो उन्होंने एनिमिलिया में जंतु को बांटा, प्लांटी जगत में पादपों को बांटा, लेकिन प्रोटिस्टा जगत में किस किस को बांटा? प्रोकैरियोटिक जीवाणु, नील हरित शैवाल, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ और डायटम। अब उनका मानना क्या था कि तीन जगत वर्गीकरण में है, मतलब उन्होंने क्या किया, तीन जगत वर्गीकरण में हैकल बाबा ने प्लांटी जगत से सभी ऐसे जीव निकाल दिए, प्लांटी जगत से सभी ऐसे जीव निकाल दिए जो कैरोलस लीनियस ने दिए थे, जो एकल कोशिकीय हैं। मतलब प्लांटी जगत में सभी बहुकोशिकीय आ गए, एकल जीवों को उन्होंने प्रोटिस्टा जगत में डाल दिया था, और इन सब को निकाल कर उन्होंने एक नए जगत का निर्माण किया। ठीक है, इन सब को एकल कोश के जीवों को निकाल कर नए जगत का निर्माण कर दिया उन्होंने। कौन से जगत का निर्माण कर दिया था? प्रोटिस्टा जगत। इस जगत में सभी एकल कोश के जीव थे, लेकिन उन्होंने भी एक गलती की। अब उन्होंने कैरोलस लीनियस की गलती को तो सुधार दिया, लेकिन वह स्वयं भी एक गलती कर चुके थे। अब उन्होंने क्या गलती की कि चार जगत वर्गीकरण आ गया। ये हम देखते हैं कि कौन सी गलती की थी कि एकल कोशिकीय दो प्रकार के होते हैं। अब भाई एकल बहुकोशिकीय होते हैं, फिर एकल कोशिकीय बहुकोशिकीय और एकल कोशिकीय दो प्रकार के होते हैं, और जो एकल कोशिकीय होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो उन्होंने गलती क्या थी कि दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका। उन्होंने इन दोनों को एक साथ रख दिया, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी प्रकार इनकी गलती को सुधारने के लिए हम चार जगत वर्गीकरण को पढ़ेंगे। उन्होंने क्या कर दिया था कि यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक जीवों को एक साथ रख दिया, यही उनकी बड़ी गलती। इसके बाद उनकी गलती को सुधारने के लिए आए हमारे कौन से चार जगत वर्गीकरण को प्रतिपादित करने वाले कोपलैंड। कोपलैंड एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है कोपलैंड। तो हमारा पहला जगत कौन था? एनिमिलिया, जिसमें हमें जंतुओं को रखा गया था। प्लांटी जगत में कौन सा रखा था? कवक को रखा गया था, पादपों को रखा गया था। प्रोटिस्टा में क्या रखा था? हमारे हैकल बाबा ने क्या रखा था? प्रोटोजोआ, मतलब एकल कोशिकीय रखा था, और बहुकोशिकीय भी रख दिया था। तो हमारे कोपलैंड ने क्या किया कि यहाँ पर हम देखते हैं, कोपलैंड वैज्ञानिक ने हैकल बाबा की गलती को सुधार कर एक नए जगत का निर्माण कर डाला। ठीक है, निर्माण कर दिया। कौन से जगत का किया था? मोनीरा जगत का। हैकल की गलती थी, उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को साथ रख दिया। इस गलती को सुधार कोपलैंड ने मोनीरा जगत में सिर्फ प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा, जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल आदि। तो
हैकल बाबा ने हैकल बाबा हमारे जो थे, उन्होंने यह गलती कर दी थी कि एकल कोशिकाओं को तो निकाल दिया था प्लांटी जगत से, लेकिन उन्होंने एकल कोशिका में ध्यान नहीं दिया कि ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव तथा यूकैरियोटिक जीव। तो उन्होंने यह गलती की। हमारे बाबा आए कौन? कोपलैंड बाबा आए। कोपलैंड वैज्ञानिक आए, सॉरी मैं बाबा बोल रहा हूँ, मजाक मस्ती में थोड़ा। कोपलैंड आए, वैज्ञानिक आए और उन्होंने एक कौन से प्रोकैरियोटिक जीवों को एकल कोशिका से निकाल दिया और एक नए जगत का निर्माण कर दिया। वो कौन सा जगत था? मोनीरा जगत। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रख दिया। कैसे? जैसे कौन होते हैं? जीवाणु होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं, आदि होते हैं। अब कुछ गलती कोपलैंड ने भी की, जो 5 जगत वर्गीकरण आया, और हम जानते हैं 5 जगत वर्गीकरण को R.H. विटेकर ने प्रतिपादित किया था। तो उन्होंने क्या गलती की कोपलैंड ने? अब कोपलैंड ने भी गलती की, उन्होंने यह गलती की कि प्लांटी जगत में पादप तो थे ही, लेकिन उन्होंने पादप के साथ कवक को भी उसी में रख दिया। अब उन्होंने जो हैकल बाबा थे, तो इन दोनों से उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने सीधे यहाँ से किसको निकाला? बहुकोशिकीय को एकल कोशिकीय को निकाला और इसमें डाल दिया प्रोटिस्टा जगत में। और जो हमारे कोपलैंड बाबा थे, तो उन्होंने एकल कोशिका से प्रोकैरियोटिक जीवों को निकाला और इसमें डाल दिया। लेकिन उन्होंने कौन सी गलती की कि प्लांटी जगत में उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने बहुकोशिकीय के साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया था कि कवक को भी उसी प्लांटी जगत में डाल दिया। यही उनकी एक गलती थी, वरना हमारा अभी तक 4 जगत वर्गीकरण ही बाध्य होता, प्रतिपादित होता। लेकिन उन्होंने भी एक गलती कर दी। अब जिससे आता है हमारा 5 जगत वर्गीकरण। यहाँ पर हमारा 5 जगत वर्गीकरण आ चुका है। इसे किसने प्रतिपादित किया था? अर्थात इनके जनक कौन है? हमारे R.H. विटेकर इनके जनक हैं। अब हम कहते हैं कि यह एक मान्य पद्धति या प्रणाली है। यह कब प्रतिपादित हुई थी? ये हुई थी 1969 में। इसे बांटा गया था, इसके 5 जगत में बांटा गया था। जिस प्रकार हमने कैरोलस लीनियस ने कौन कौन से 2 जगत दिए थे? एनिमेलिया और प्लांटी। और हैकल बाबा ने क्या दिया था? प्रोटिस्टा। और कोपलैंड ने क्या दिया था? मोनीरा जगत। और R.H. विटेकर ने ऐसा किया कि जो कवक जगत, जो कोपलैंड ने प्लांटी जगत में कवक को रख दिया था, उसको निकाल कर उन्होंने एक अलग ही जगत बना दिया, नया जगत का निर्माण कर दिया। उस जगत का नाम है फंजाई। उसमें उन्होंने सिर्फ कवकों को रखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने कोई गलती नहीं की, इसलिए हमारा 6 जगत वर्गीकरण नहीं आया। यही हमारा 5 जगत वर्गीकरण है, वही मान्य प्रणाली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। महान वैज्ञानिक R.H. विटेकर ने कोपलैंड की गलती को सुधार कर, कोपलैंड वैज्ञानिक थे, उनकी गलती को सुधार कर एक नए जगत का निर्माण किया। वही मैंने आपको बताया कि एक नए जगत का निर्माण किया उन्होंने। प्लांटी जगत से सभी कवकों को निकालकर इस फंजाई कवक में रख दिया। यही आपको बताया जाएगा। इन्होंने 4 जगत प्रणाली से, जो प्लांटी जगत में कोपलैंड ने कवक को भी रख दिया था, तो उन्होंने प्लांटी जगत से कवक को निकालकर, परपोषीय जीवों को निकालकर एक नए जगत फंजाई बना दिया तथा उन्होंने 5 जगत प्रणाली में कोई गलती नहीं की। मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने कोई गलती नहीं की। इन चारों जगत से उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की। सिर्फ यहाँ से इनकी गलती, कोपलैंड की गलती को सुधार कर सीधे प्लांटी जगत से कवक को निकाल कर फंजाई में रख दिया। कवक क्या होते हैं? परपोषी जीव होते हैं। पादप क्या होते हैं? स्वपोषी जीव होते हैं। जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। प्रोटिस्टा जगत भी
परपोषी नहीं, प्रतिष्ठा जगत पता है, प्रतिष्ठा जगत भी शायद परपोषी ही होते हैं, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से मैंने समझाया कि 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण, 4 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण, इनके जनक तथा इनकी गलतियों को मैंने आपको बताया, किस आधार पर यह जगतों को वर्गीकृत किया गया, यह भी मैंने आपको बताया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सबसे आईएमपी, जब तक अब तक मैंने जो पढ़ा ये सबसे इम्पोर्टेंट और आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आर.एच. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किस आधार पर बांटा। अब उन्होंने भी सभी जगतों में वर्ग स्टडी की होगी, तभी तो उन्होंने इस अध्ययन मतलब उनका अध्ययन करके ही उनको बांटा था। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने गलती की तो उनकी गलती पर सुधार दी और हमको उसमें कुछ नहीं देखना है। उन्होंने अध्ययन किया था, जैसे प्रकार कोपलैंड ने क्या किया था, कोपलैंड ने हैकल बाबा की गलती को सुधार कर अपना मतलब एक नया जगत तो बनाया ही, लेकिन उसमें प्लांटी जगत का भी अध्ययन किया और उन्होंने कवकों को रख दिया। जैसे आर.एच. विटेकर ने उनकी गलती को सुधारा और नए जगत फंजाई का निर्माण किया। अब उन्होंने किस आधार पर किया था इन 5 जगत वर्गीकरण का। सबसे पहला टॉपिक है शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन मतलब एकल कोशिकीय या बहुकोशिकीय किया गया था। ठीक है, एकल कोशिकीय कौन से जीव आते हैं, एकल कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा जगत में आते हैं, और एकल कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव आते हैं प्लांटी जगत में। ठीक है, दूसरा होता है कोशिकीय संरचना, प्रोकैरियोटिक कोशिका की थी, यूकैरियोटिक कोशिका थी, इस आधार पर किया गया था। तीसरा क्या है, पोषण के आधार पर, स्वपोषी परपोषी, जैसे था प्लांटी जगत में कोपलैंड ने रख दिया था, परपोषी जीवों को रख दिया था। फिर आर.एच. विटेकर ने परपोषी मतलब कवक को हटा वहां से निकाल कर फंजाई जगत में रख दिया। इस प्रकार क्योंकि कवक होते हैं परपोषी, प्लांटी जगत में पादप होते हैं स्वपोषी, इस प्रकार पोषण के आधार पर एक वर्गीकृत किया गया था। तीसरा होता है जनन के आधार पर, जनन तथा लैंगिक तथा अलैंगिक जनन किया जाता है। चौथा होता है लैंगिक तथा जनन के आधार पर लैंगिक तथा अलैंगिक। पांचवा होता है जाति वृत्तीय संबंध, मतलब पूर्वजता के आधार पर, अर्थात पूर्वजता के आधार पर लक्षण, मतलब हमारे पूर्वजों के लक्षणों को देखकर संबंध, जाति वृत्तीय संबंध के